हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी आज किस तरीके से ट्रेड किया और कल के लिए यानी कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन जो कि अब मंडे होगा उसके लिए हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी में। निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। सबसे पहले हम एक बार वीकली चार्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा था, पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो डिस्कशन था उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो रेड कैंडल बना है तो ये काफ़ी बड़ा रेड कैंडल वीकली चार्ट पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये एक डाउन ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद से डेली चार्ट में भी इसी तरीके का कुछ फॉर्मेशन देखिए। पहला जो बॉटम यहाँ पे बना था जहाँ से रिवर्सल मिला था वह 1 फरवरी को यहाँ से रिवर्सल मिला था। तो लगभग लगभग अब उसके नज़दीक आ रहा है और यहाँ देखिए आप वन डे चार्ट में कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है, यानी कि मार्केट जहाँ ओपन होता है वहाँ से नीचे क्लोजिंग देता है। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ओपन हुआ, मतलब हर दिन जहां ओपन हो रहा है वहां से नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। बड़े बड़े कैंडल्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक बेयरिश ट्रेंड बन चुका है क्लियरली। अब देखने वाली ये बात ये है कि क्या ये जो 1 फरवरी वाला ये जो लो है आपको 17,336, तो इसको रिस्पेक्ट करता है या इसके नीचे निकलता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आज किस तरीके से मार्केट ने ट्रेड किया। हम डायरेक्टली चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ देखिए, मैंने कल जो बताया था आपको क्लियरली, मैंने ये बताया था कि 17,600 इसके ऊपर निकलता है अगर मार्केट। मैंने आपको कंडीशन सारे बताए थे कि अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ से आपको अगर नीचे आता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको क्लियरली बता रखा हूँ कि बियरिश ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या है? बियरिश है। तो उसमें पुट में एंट्री लेने में आपको नहीं डरना है, आप अपने फुल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कॉल अगर लेंगे तो उस समय आपको डरने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे देखिए ओपन कहाँ पे होता है, 9:15 का जो कैंडल है, यहाँ पे देखिए 17,598 इसी के आसपास ओपन हुआ। मैंने अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी डाला था कि अभी जो मार्केट है वो रेसिस्टेंस जोन में ओपन हुआ है, तो इसलिए 17,615 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी हम बाई कर सकते हैं, यानी कि अगर ऑप्शन बायर्स हैं तो कॉल में एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही डायरेक्टली मार्केट नीचे नीचे ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पुट में एंट्री, अगर पुट में एंट्री कहाँ बनता है, पहला कैंडल बना 5 मिनट का। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट कैंडल बना, यहाँ पे पुल किया, पुल करने के बाद सेकंड कैंडल बना, सेकंड कैंडल के बाद ये देखिए थर्ड कैंडल में ये जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल था इसको इसने ब्रेक किया। उसके बाद से यहाँ जो इसको इसके नीचे जब निकलता है यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। देखिए छोटी क्वांटिटी के साथ अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अदरवाइज ये नीचे आएगा, फिर आपको एसएल यहाँ तक का लगाना होगा। छोटी क्वांटिटी अगर लेंगे तो आप एसएल भी आपका छोटा होगा, यानी कम पैसों का होगा। तो यहाँ से देखिए इसको इसने ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर आपका एसएल रहेगा, लेकिन आपको यहाँ तक का एसएल लगाना ही होगा। यहाँ पे आप देखिए 65 to 85, मतलब 20 पॉइंट का एसएल। तो अगर प्रीमियम जो होगा, अगर मान लीजिए कि अगर इन द मनी है तो 20 पॉइंट का एसएल हुआ। अगर डेल्टा हाई रहता है तो अगर 100 में अगर 70-80 भी दे रहा है तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल में आपका काम बन जाता। तो यहाँ पे इसको ये ऊपर निकला है, लेकिन यहाँ से फिर जो नीचे गया है लगातार यहाँ से लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी कल बताया था वेरी क्लियरली कि आपको 17,525 इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से निकलता है तो फिर आपको
पुट में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं कि कल मैंने देखिए कल के वीडियो में मैं क्लियरली यहाँ पे बता रखा हूँ। ये देखिए, इस वीडियो को अगर आप देखे होंगे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट जी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आ गया इसके, अगर यहाँ पे पहले भी देखा जाए, हम पुट में एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे हम फुल वॉल्यूम अपना फुल जो कैपिटल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, क्या ध्यान से आज देखते हैं किस तरीके से डिसाइड नहीं कर पाता है। नहीं रुक पाया, 250 पे मैंने एग्जिट किया था, 44 350 के आसपास यही सपोर्ट है। तो नीचे के साइड में अगर निकलता है तो आपको मैंने बता दिया। अगर याद रखिए 517 526 इसके नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एसएल आपको लगाना होगा 540 के आसपास। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने वहां पे आपको बता रखा था कि 17,525 के नीचे निकलता है तो आप पुट में एंट्री। तो यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री ले रहा है तो वो अच्छा पैसा बनाया होगा। देखिए जैसे ही इसको ब्रेक किया है, बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो ये तो कल की बातें हो गई। अभी हम देख लेते हैं कि कल के ट्रेड में के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज जो इसने लो बना दिया है वो 17,421 का लो बना दिया है। ठीक है, अभी कल मार्केट ओपन कहाँ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपन देखिए अभी क्या है, ये रेसिस्टेंस बन गया यानी कि 17,500। तो 17,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन ओनली यू हैव टू एंटर इनटू ऑप्शन बाइंग। ओके, ऑप्शन बाइंग में कॉल अगर आपको लेना है तो आपको 17,500 का वेट करना होगा। वहां अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में कहीं खुलता है जहां आज क्लोजिंग दिया है, 17,465 के रेंज में खुलता है और उसके बाद से आपको ये धीरे धीरे करके 500 को निकालता है और सस्टेन करके वहां सस्टेन करता है, तब आप कॉल में एंट्री लेंगे तो आपको अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको ले जाएगा 533, 17,533 पहला टारगेट हो जाएगा। सेकेंड टारगेट 17,565 और थर्ड टारगेट 17,600। ठीक है, तो ये आपके टारगेट रहेंगे अगर इसी एरिया में खुल के 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी रेंज में खुलता है और नीचे की तरफ निकलता है तो देखिए आज का जो लो है वहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये 17,430 लो तो 17,421 का बनाया है, लेकिन 17,430 17,428 यहां से अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। कब? जबकि इस रेंज में खुलता है और थोड़ा वेट करता है, वेट करने के बाद नीचे की तरफ निकलता है तब आप एंट्री लेंगे तो पुट में आपको प्रॉफिट बनेगा। कॉल में मैंने आपको बता दिया कि 500 के ऊपर निकलता है तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो भी आपको 17,481 जब तक 5 सेफ अगर ट्रेड करना है तो 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आपको फायदा होगा। इन केस अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, सपोज कीजिए कि 100 पॉइंट अप खुल जाता है जिस तरीके से आज खुला, तो मान लीजिए कि 17,550 के आसपास इधर कहीं खुल जाता है, वहां से अगर रेड कैंडल बनाता है तो फिर आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, देखिए अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, पुल बैक भी हो सकता है, इसलिए आपको जब भी ट्रेड करना है तो संभाल के कम क्वांटिटी में ट्रेड
करना है। अदरवाइज क्या हम एक ही माइंडसेट से चलते हैं कि अब तो बियरिश है बियरिश है। तो देखिए बियरिश है, लेकिन पुल बैक भी आने के पूरे चांसेस रहता है, क्योंकि पिछला जो पुल बैक हुआ है वो इसी एरिया से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, रेड कैंडल बनता है अगर जिस तरीके से आज दिया है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बनता है, उसके बाद से उसके लो को निकालने दीजिए, फिर जो कैंडल बनता है उसके नीचे जो अगर रेड कैंडल बनता है वहां पे एंट्री ले सकते हैं पुट में। ठीक है, तो गैप अप के केस में आपको मैंने बता दिया। अभी क्या है, गैप डाउन अगर खुल जाता है, सपोज करो 400 के आसपास खुल जाता है, तो वहां पे अगर रेड कैंडल बनाता है पुट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इधर कोई सपोर्ट नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया है वीकली चार्ट पे भी। तो फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा, फिर अगर 400 के आसपास खुलता है, वहां से नेगेटिव कैंडल बना रहा है, ठीक है, तो फिर आपको 350 और उसके नीचे भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें 300 और 170, 300 और फिर यहां पे हम देख लेते हैं क्या सपोर्ट बनता है। तो देखिए 300 पे एक सपोर्ट है, 300 के फिर नीचे जाने पे फिर बड़े टारगेट सी डायरेक्टली 176 यहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है। तो डाउन साइड में फिर बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे, टारगेट्स बड़े निकल के आएंगे वहां पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दिया। अगर गैप डाउन खुलता है और वहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, सपोज कीजिए कि 350 के आसपास खुल जाता है, यानी कि 100 पॉइंट्स गैप डाउन खुल जाता है, वहां से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको 400 और 400 तक, फिर 430 और उसके बाद से 475 ये टारगेट के लिए आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। अगर वहां से यानी कि गैप डाउन खुलता है, वहां से आप क्या प्राइस एक्शन बनाता है उसको देखते हुए आप अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के ऊपर जो फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बनता है, तो उसको फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बन गया, उसके बाद से जो भी कैंडल उसको ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ निकलता है ग्रीन कैंडल, तो वहां से आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। और जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है उसका जो लो होगा वो आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद से हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड किए थे। देखिए बैंक निफ्टी में भी जो मैंने लेवल्स दिया था एग्जैक्टली मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड मिला। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूं। मैंने ये बताया था कि कॉल में एंट्री तभी बनता है जबकि 40,134 के ऊपर सस्टेन करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिर से, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट। या तो मान लीजिए कि जैसे इस रेंज में खुलता है, कौन से रेंज में, तो 39,800 से लेके और आपको 40,000, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर मूव करता है तो उस समय आप इग्नोर करो और 39,800 को नीचे की तरफ जैसे निकालता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हो। वहां पे आपको 39,680, 39,600 ये आपको, और 39,511, तो ये आपको टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको 40,131 को ब्रेक करता है, सस्टेन करके ब्रेक करता है, उधर सस्टेन करता है, फिर आपको बड़े बड़े टारगेट अपसाइड में मिल सकता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जो मैंने लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी में भी, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड मिला है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गैप अप खुला है, कंडीशंस मैंने बताया था कि गैप अप खुलता है, वहां से नीचे की तरफ आता है तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद से डायरेक्टली मार्केट नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद से देखिए इधर ही कहीं ये इसको ब्रेक तो किया है लेकिन इधर सस्टेन नहीं किया है 130। ये देखिए इसने यहाँ पे हाई बनाया 160, 40, 165 का,
और यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे 135 को इसने टच करके यहाँ से रिटर्न आया है। ठीक है, तो आप क्या है कि लेवल्स को जानने से ये फायदा होता है कि हमें ये पता चलता है कि इस एरिया में है तो हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ये सबसे फायदा होता है, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा एरिया है। देखिए यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता इस एरिया में और एक ग्रीन कैंडल बनाता तो फिर हम इस लेवल तक के लिए कॉल में एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से रेड बनाया, हमें पता है कि ये रेसिस्टेंस एरिया है 134, तो ये एक रेड बनाया, इसके नीचे हम ये रेंज भी बनाया है। यहाँ पे इस रेंज को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे हम पुट में एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझना होगा। यहाँ पे फिर से इसने ये रेसिस्टेंस को हिट टच किया, यहाँ पे रेड बनाया, ये लेवल को के भी नीचे निकला, यहाँ पे फिर से हम पुट में एंट्री ले सकते थे। ठीक है, इसका ऊपर ये एसएल हो गया। लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जबकि आप कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करेंगे, उतना ही क्वांटिटी में ट्रेड करें जिसका कि आप एसएल लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो कि आप 200 क्वांटिटी में कर रहे हो, 500 क्वांटिटी में, तो उसका एसएल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब एसएल हिट होगा तो उस समय आप उस चीज को बियर नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको देखिए, सबके लिए अलग अलग एसएल हो सकता है सबका। किसी के लिए 1 लाख रुपए भी बहुत छोटी क्वांटिटी हो सकती है, किसी के लिए 15,000 रुपए भी बड़ी क्वांटिटी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली आपको उस चीज को, कैपिटल मैनेजमेंट पे अभी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने 3 पिलर्स बता चुका हूं मैं। अगर 3 पिलर्स ऑफ ट्रेड, 3 पिलर्स फॉर टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स भी मैंने इस पे बताया है, और यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि 3 पिलर्स में आपको साइकोलॉजी और कैपिटल मैनेजमेंट और आपको लर्निंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स में आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा, वहां बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम कल के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मेरे को आज ट्रेंड लाइन दिखा, तो ये आज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रहा है? ये ट्रेंड लाइन बता रहा है कि यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट 40,000 के नीचे निकला, देखिए 40,000 के आसपास यहाँ पे सस्टेन किया, जैसे 40,000 के नीचे निकला उसके बाद से कितने बड़े बड़े टारगेट 39,800 तक के टारगेट अभी आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम कल किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में आपको मैंने नीचे साइड का भी मैंने बता दिया था कि 900 के नीचे निकलता है, तो यहाँ मैं वही चीज़ आज देख रहा था। देखिए, यहाँ पे बहुत देर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद ये 900 को निकाला, तो यहाँ भी फिर आपको कम से कम 821.70 पॉइंट का यहाँ भी मूव मिला है। तो आपको समझना होगा, अदरवाइज आप अगर बिना समझे ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे ट्रेड हैं। अब आप यहाँ पे ये 2 कैंडल बना, इसके लिए कॉल में एंट्री लेना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि देखिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना, जब भी बियरिश अगर ट्रेंड बनता है तो वो कैसे बनता है। ये देखिए, यहाँ पे एक हाई बना, उसके नीचे जो हाई बना, यानी कि क्या बन रहा है, ये लोअर हाई बन रहा है। लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे ये सब लोअर हाई। ठीक है, तो जब तक कम से कम एक हाई को ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे हाई बनाया, तो इसको या तो ये निकाल दे, निकाल के फिर सस्टेन करे, तब हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। या तो यहाँ पे ये इसको निकाल, यहाँ पे हम ले सकते थे क्योंकि हाई काफी ऊपर है, तो अगर एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता तो हम यहाँ पे ले सकते थे। लेकिन एक बार जब उसके नीचे इसने लो बना दिया, यानी कि लोअर हाई बना दिया, तो उसको निकालना ही होगा। अगर ये जो हाई है, इस हाई को अगर ब्रेक करता तभी हमारा कॉल में एंट्री बनता है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेड है तो ये रिस्की ट्रेड है। आप छोटा ऐसे लगा के आप छोटे क्वांटिटी से ले सकते हैं, बट यू कैनॉट बी कंफर्म्ड, नोबडी कैन बी कंफर्म दैट दिस, मतलब ये ट्रेड एक कंफर्म ट्रेड है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है टेक्निकली। ठीक है, ये एक रिस्की ट्रेड है, आपका तुक्का लग गया, प्रॉफिट आ गया,
वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अभी हम कल के लिए देख लेते हैं किस तरीके से प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है, यानी देखिए 40,000 अब इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। तो अभी कल अगर मार्केट 40,000 को देखिए निकालता है, अगर यहाँ देखिए ये जो सपोर्ट है अब रेसिस्टेंस बन चुका है, यानी कि 39,925 ये सारे तो 39,900 के आसपास क्लोजिंग दिया इसने। तो कम से कम तो आपको 39,950 को इसको निकालना ही होगा। और अगर आप सेफली अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 40,000 के ऊपर ही कॉल में कोई बात बनती है। 40,000 और 40,045 इसके ऊपर ही कॉल में कोई बात बनती है। अगर इस रेंज में कहीं खुलता है, इसी रेंज में खुलता है, तो आप वेट कीजिए। 40,000 लगातार देखिए बियरिश बना हुआ है, तो 40,040 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, उसके ऊपर भी फिर आपको लेवल ये 127 तक का यानी 100 पॉइंट का आपको मूव यहां से मिल सकता है। अगर यहां से आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं यानी 40,000 पे ही लेते हैं, तो आपको ये जो पॉइंट होगा यानी कि आपको 39,900 ये आपका हो जाएगा एसएल। आप अगर एंट्री लेते हैं 39,950 यानी 50 पॉइंट का आपको एसएल यहां पे बनेगा। अगर आप एंट्री लेते हैं 40,000 के ऊपर, तो 40,000 के ऊपर अगर आप एंट्री कॉल में अगर कॉल यहाँ पे बनता है तो देखिए इमीडिएट यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस है। तो इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक सेफ ट्रेडिंग एरिया, ट्रेडिंग जोन नहीं है। जब भी जोन से बाहर निकलता है वेट कीजिए, जोन से बाहर निकलता है तब ट्रेड कीजिए, तब आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर 40,045 को निकालता है, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, अगर एसएल आपको 40,000 हो जाएगा, तो आपको ये 40,135 तक का आपको टारगेट 100 पॉइंट का मिल सकता है। ठीक है, अगर डाउन साइड में फिर आपको 39,850 और इसके नीचे अगर देखिए आप तो 39,800, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल बना है। अगर इसी एरिया में खुलता है यानी कि 900 के आसपास सपोज करो खुलता है, यहाँ से रेड कैंडल बनाता है, तो भी हमको 39,850 के नीचे ही हमें पुट में एंट्री मिलेगी, जो कि हमको लेके जाएगा 39,800 पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 39,698 और इसके नीचे फिर बड़े टारगेट्स मिलेंगे जो कि 39,633 आपको तक जा सकता है मार्केट, और भी नीचे आ सकता है क्योंकि अब ये लास्ट सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो लास्ट इसने सपोर्ट लिया है 39,561 पे। तो जैसे ही वो ब्रेक होता है तो फिर आपको बड़े टारगेट्स नीचे के साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी दूसरा कंडीशन क्या बनता है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सपोज करो कि कोई गैप अप खुल जाता है, यानी सपोज करो कि 40,000 के ऊपर खुल जाता है, 40,050 के ऊपर खुल जाता है, खुलने के बाद अगर इधर सस्टेन करता है, सस्टेन करके ऊपर निकलता है, तो फिर आपको 40,135 तक के टारगेट मिलेंगे। और यहाँ एक बड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ से अगर मार्केट आप देख सकते हो ये एक बड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ से लगातार यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया है, यहीं से जब भी यहाँ गया है तो गिरावट आई है, जब भी यहाँ गया है तो गिरावट आई है। तो इसको अगर निकालता है तभी कॉल साइड में अच्छे मूव्स बनेंगे। तो अगर इस रेंज में गैप अप खुलता है तो आपको स्कैल्पिंग कर सकते हो, ये 100 पॉइंट का यहाँ से स्कैल्पिंग। अगर यहाँ से सपोज करो 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, अभी 900 पे 200-300 पॉइंट ऊपर खुल गया, 200-250 पॉइंट यानी 40,135 के आसपास ही खुल गया, और वहां से अगर रेड कैंडल बनाता है तो आप एंट्री ले सकते हो कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ये रेसिस्टेंस एरिया है, कई बार यहां से टर्न लिया है।
तो अगर इसको सस्टेन नहीं करता है, रेड कैंडल बनाता है, तो आपको फिर डाउन साइड में अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अगर इसके ऊपर खुलता है, अगर 150 के बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर खुलता है, सस्टेन करता है, तब आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर वेट करके देखना होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस आपको मैंने बता दिया। चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अब सब्सक्राइब कर दो। देखो यहां जो मैं लेवल्स बता रहा हूं और जो लर्निंग्स दे रहा हूं उसको समझ के लोग हर रोज पैसा सेफली बना रहे हैं, छोटा एसएल लेते हैं और कंफर्म ट्रेड वो बना पाते हैं। क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनका प्लान एडवांस में रेडी रहता है पूरी तरीके से, कब क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है और किस रेंज में खुलेगा तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ चैनल में। तो आप चैनल शेयर मार्केट इजी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में जो लाइक बटन है ना, लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कोई भी आपका कमेंट होता है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नया अगर वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके फिर से मैं एक बार हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।